जब कोई आपका दिल तोड़ता है तो स्वाभाविक इच्छा होती है कि शोर मचाया जाए, जवाब दिया जाए, विरोध किया जाए, अपनी बात रखी जाए। आप उसे बताना चाहते हैं कि उसने आपको कितना दुख पहुंचाया, वो कितनी गलत थी, आपने उससे कितना गहरा प्यार किया था और उसने ये सब कैसे बर्बाद कर दिया। और ये इच्छा पूरी तरह से मानवीय है। जब हमें दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का एक गहरा तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जो उसके अपेक्षित नियमों से नहीं खेलता। वो है खामोशी। क्योंकि खामोशी, असली खामोशी, जब उसे उस व्यक्ति से मिलती है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो कभी बात करना बंद नहीं करेगा, कभी कोशिश करना बंद नहीं करेगा, कभी प्यार करना बंद नहीं करेगा, तो खामोशी सबसे बुलंद संदेश बन जाती है। जब एक महिला किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ती या धोखा देती है जिसने उससे सच्चा प्यार किया था, तो वो आमतौर पर एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। वो संदेशों, कॉलों और टूट जाने की उम्मीद करती है। ये उसके अहंकार को बढ़ाता है। ये उसके इस विचार को पुख्ता करता है कि वो मायने रखती थी, कि उस पर अभी भी उसका अधिकार है। लेकिन जब वो प्रतिक्रिया कभी नहीं आती, जब वो आदमी बस गायब हो जाता है, जब वो चला जाता है और कुछ नहीं कहता, तो उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वो कभी मायने रखती भी थी। उसका अहंकार, वही चीज जिसने उसे इतनी लापरवाही से क्रूरता करने पर मजबूर किया था, अपने सिंहासन पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। ये पतन की शुरुआत है, आपके दिल का नहीं, बल्कि उसके भ्रम का। बात यह है कि खामोशी निष्क्रिय नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये जानबूझकर की गई है। ये एक आदमी का पीछे हटना और ये कहना है कि आपको मेरा दर्द सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि वो मौजूद नहीं है, उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आप टूटे क्यों नहीं हैं, आप वापस क्यों नहीं रेंग रहे हैं, आपने उसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की जो उसने नष्ट कर दिया। और यही वो क्षण है जब उसे ये महसूस होना शुरू होता है, उसके अहंकार में दरार आ जाती है। क्योंकि उसने सिर्फ आपको चोट पहुंचाने की उम्मीद नहीं की थी, उसने उम्मीद की थी कि आप खुलकर दर्द महसूस करेंगे। उसने आपको भीख मांगते या गुस्सा करते या बिखरते हुए देखने की उम्मीद की थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसे ड्रामा, अराजकता, पुष्टि नहीं दी। आपने उसे कुछ नहीं दिया, और कुछ भी नहीं उस तरह के अहंकार के लिए डरावना है जो ध्यान पर जीवित रहता है। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये बराबरी करने का खेल नहीं है, ये आपकी इज्जत को वापस पाने के बारे में है। क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो आप सिर्फ टकराव से बच नहीं रहे होते हैं, आप ये घोषणा कर रहे होते हैं कि मैं अब आपको मुझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, वे अब मेरे हैं, आपके धोखाधड़ी या चालाकी करने के लिए नहीं, आपके खुद को सांत्वना देने के लिए नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप बाजी पलट देते हैं, आप वो वापस ले लेते हैं जो हमेशा आपका था, आपकी शक्ति। जो आदमी खामोश रहता है वो आदमी होता है जो उसे तोड़ने वाले को कहानी तय करने नहीं देता। वो आदमी होता है जो समझता है कि असली ताकत बुलंद नहीं होती, वो नियंत्रित होती है। वो जानता है कि कब बोलना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जानता है कि कब नहीं बोलना है। क्योंकि कभी कभी ठीक होने का एकमात्र तरीका ये होता है कि जिसने आपको घाव दिया है उसे अपनी ऊर्जा से वंचित कर दिया जाए। और कभी कभी किसी को ये एहसास दिलाने का एकमात्र तरीका होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है, उन्हें उस अनुपस्थिति के साथ अकेले बैठने दिया जाए जो उन्होंने बनाई थी। तभी वो बिखरना शुरू करती है, आपके कारण नहीं, बल्कि अपने कारण। क्योंकि अंत में ये आपके शब्द नहीं थे जो उसे तोड़ते, ये आपकी खामोशी है जो ऐसा करती है। देखिए, एक फूले हुए अहंकार वाली महिला, खासकर वो जो मानती है कि वो हमेशा इनाम है, हमेशा अपूरणीय है, एक प्रमुख धारणा पर निर्भर करती है कि वो आदमी वापस आएगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन आखिरकार।
शायद रेंगते हुए नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए। यही वो ईंधन है जो उसके भ्रम को जीवित रखता है। वो मानती है कि आपकी अनुपस्थिति अस्थायी है, पूर्ण नहीं। और जब तक वो ऐसा मानती है, वो आत्मनिरीक्षण नहीं करती, उसे पछतावा नहीं होता, वो इंतजार करती है। लेकिन आपकी खामोशी जितनी लंबी होती जाती है, उतनी ही वो धारणा सड़ने लगती है। ये उसके दिमाग के पीछे एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू होती है। उसने कुछ क्यों नहीं कहा? फिर ये शायद वह बस इंतजार कर रहा है बन जाता है। लेकिन आखिरकार ये कुछ और अधिक विनाशकारी में बदल जाता है। शायद वो सचमुच चला गया है। और ये वो क्षण है जब उसके अंदर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसे वो नियंत्रण मानती थी, जिसे वह प्रभुत्व मानती थी, वो नुकसान जैसा महसूस होने लगता है। और सिर्फ कोई नुकसान नहीं, बल्कि उस तरह का नुकसान जो स्थायी है। समय यही करता है, ये कल्पना को छीन लेता है, ये वास्तविकता को स्थापित होने के लिए मजबूर करता है। और जितना अधिक समय बीतता है, उतनी ही आपकी अनुपस्थिति वास्तविक हो जाती है। दिखावटी नहीं, जोड़ तोड़ वाली नहीं, वास्तविक। और ठीक यही उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह आपके ध्यान पर निर्भर करता है, यहां तक कि आपके दर्द पर भी। भले ही आप उससे नाराज हो, भले ही आप घायल हो, आपकी भागीदारी उसे पोषित करती है। वो आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ सकती है, वो आपकी भावनाओं को तर्कसंगत बना सकती है, वो आपकी उपस्थिति को समझ सकती है, भले ही वो शत्रुतापूर्ण हो। समय धीरे धीरे उसे थका देना शुरू कर देता है। ये पहले सूक्ष्म होता है। शायद वो कुछ ऑनलाइन पोस्ट करती है जो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अस्पष्ट होता है। शायद वो आपके दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, या आपके रास्ते में छोटे छोटे परीक्षण फेंकती है। लेकिन आप खामोश रहते हैं, आप अनुपस्थित रहते हैं। और अचानक वो अहंकार जो कभी इतना फूला हुआ, इतना आत्मविश्वासी था, खाली महसूस होने लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं आई। और उसकी अनुपस्थिति में वो खुद के साथ रह जाती है। कोई व्याकुलता नहीं, कोई दर्शक नहीं, बस उसके अपने फैसलों की गूंज। यहीं पर बदलाव होता है, एक पल में नहीं, बल्कि उस शांति में जो दिनों, हफ्तों, महीनों में बढ़ती है। तभी वो अतीत को अलग तरह से देखने लगती है। उसे याद आने लगता है कि आपने कैसे सुना, आपने उसे भावनात्मक रूप से कैसे बचाया, आप कैसे उपस्थित हुए, आपने उसे कैसे सुरक्षित महसूस कराया। वो सब कुछ फिर से सतह पर आने लगता है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप वहां उसे याद दिला रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हैं, आप चले गए हैं। और विडंबना यह है कि आपकी खामोशी याददाश्त के लिए अपना काम करने की जगह बनाती है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी समझौते के, उसके अहंकार की ढाल के बिना उसे बचाने के लिए। वो सोचती है कि अब जब वो चला गया है तो वो अब नियंत्रण में नहीं है, आप है। लेकिन आपने बल से नियंत्रण नहीं लिया, आपने इसे जाने देकर वापस पा लिया। और ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे परेशान करने वाली बात है जिसका अहंकार नियंत्रण पर बना था। अब ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये क्रूरता के बारे में नहीं है, ये उसे दंडित करने या बदला लेने के बारे में नहीं है, ये गरिमा के बारे में है। आप खामोश इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप खामोश इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि आपका मूल्य अब उसकी पहचान की मांग नहीं करता। आपका मूल्य बहस का विषय नहीं है, और आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने नहीं जा रहे हैं जिसने साबित कर दिया कि जब इसे पूरी तरह से पेश किया गया था तब वे इसे देख नहीं सकते थे। तो जितना अधिक समय वो आपके बिना रहती है, उतना ही उसे ये एहसास होने लगता है कि उसने क्या खोया। सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसमें बिना कोई तमाशा किए चले जाने की ताकत थी। एक ऐसा आदमी जिसने उससे इतना प्यार किया कि भीख नहीं मांगी। एक ऐसा आदमी जो जानता था कि उसकी खामोशी उसके कहे गए किसी भी शब्द से ज्यादा बुलंद होगी। और ये एहसास जितना गहरा होता है, उतना ही उसका अहंकार बिखरने लगता है, क्योंकि आपकी आवाज की अनुपस्थिति में
उसे आखिरकार वो सच्चाई सुनाई देती है जिसे वह टालने की इतनी कोशिश कर रही थी। और जब तक उसे ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग तथ्यों को याद नहीं रखते, वे याद रखते हैं कि उन्हें उस पल में कैसा महसूस हुआ। वे भावनात्मक अनुभव की तीव्रता, बोझ और गहराई को याद रखते हैं। और इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपको छोड़ दिया, आपके भरोसे को धोखा दिया, जो भी था, जब वो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस करना शुरू करता है तो वे वहां बैठकर उन तार्किक औचित्यों को याद नहीं कर रहे होते हैं जिनका उन्होंने दूर जाने के लिए इस्तेमाल किया था। नहीं, वे खामोशी में बैठे होते हैं और उस खामोशी में भावनाएं उभरने लगती हैं। और वे भावनाएं क्या कहती हैं? शायद मैं गलत था। लेकिन ये एहसास जल्दी नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है और ये दर्दनाक होता है। पहले वो दिखावा करेगी कि वो ठीक है, वो आगे बढ़ती रहेगी, पोस्ट करती रहेगी, हंसती रहेगी, शायद डेटिंग भी करेगी। लेकिन उस प्रदर्शन के ठीक नीचे एक बढ़ती हुई बेचैनी होती है जो दूर नहीं होगी। ये एक छाया की तरह शुरू होता है, बस मुश्किल से दिखती है। वो पहले इसे स्वीकार भी नहीं करेगी, लेकिन छायाएं बढ़ती है जब रोशनी कम होती है। और जो रोशनी उसके पास कभी थी वो आप थे, वो आपकी उपस्थिति थी, आपका स्थिर लगातार ध्यान। जिस तरह से आप उसे देखते थे जैसे वो मायने रखती थी, जैसे वो आपके जीवन में सिर्फ कोई अस्थाई मेहमान नहीं थी बल्कि कोई अपूरणीय थी। आपने उसे वो जगह दी और अब वो रोशनी चली गई है। वो जगह जो कभी आपकी गर्मजोशी से भरी थी अब ठंडी है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोगों से खुद को घेर लेती है, उनमें से कोई भी उसे वैसा महसूस नहीं कराता जैसा आपने कराया था। क्योंकि जो मजा उसे आप देते थे वो कोई भी दे सकता, क्योंकि आप उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, आप बस वास्तविक थे, जमीन से जुड़े हुए थे, उपस्थित थे। और जितना अधिक वो इस तथ्य से खुद को विचलित करने की कोशिश करती है उतना ही ये उसके दिमाग में बढ़ता है। इसलिए नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी खामोशी एक खालीपन पैदा करती है और लोग हमेशा खालीपन में कुछ न कुछ भरते हैं। वे उन्हें अर्थ से भरते हैं, वे कल्पना करते हैं, वे बातचीत दोहराते हैं, वे आश्चर्य करते हैं, वे संदेह करते हैं। तो जबकि आप जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, उसे उम्मीद और जो वास्तव में हो रहा है उसके बीच का अंतर महसूस होने लगता है। उसने उम्मीद की थी कि आप संपर्क करेंगे, पीछा करेंगे या कम से कम कुछ कहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और खामोशी सिर्फ शांत नहीं होती, ये बुलंद होती है, ये घुसपैठ करती है, ये रात में उसे फुसफुसाती है, ये उसके शांत क्षणों में गूंजती है। और बात यह है, जब एक अहंकार वाली महिला किसी स्थिति का भावनात्मक नियंत्रण खो देती है तो ये सिर्फ उसके अभिमान को चोट नहीं पहुंचाता, ये उस नींव को हिला देता है जिस पर उसने अपना जीवन बनाया था। क्योंकि उस अहंकार का एक हिस्सा इस विश्वास पर निर्भर था कि आपको उसकी उससे ज्यादा जरूरत है, कि वो पीछे हट सकती है और आप झुकेंगे, कि वो आपको चोट पहुंचा सकती है और आप फिर भी इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बाजी पलट गई है। आपने बहस नहीं की, आपने समझाया नहीं, आप बस चले गए, गुस्से में नहीं, शांति के साथ। और शांति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक विनाशकारी प्रतिक्रिया है जो अराजकता की उम्मीद कर रहा था। देखिए, जब वो आपको अब याद करती है तो वो आपको भीख मांगते हुए याद नहीं करती, वो आपको टूटते हुए याद नहीं करती, वो आपकी खामोशी, आपके अनुशासन, जिस तरह से आपने अपनी उपस्थिति को रोक लिया, उसे याद करती है। दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक सीमा के रूप में। वो याद, आपकी वो छवि जो तब स्थिर थी जब वो चली गई थी, उसे सताने लगती है। इसलिए नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसने क्या किया और ऐसा करने में उसने क्या खोया।
और यहीं से पछतावा शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर एक साथ। पछतावा बढ़ता है क्योंकि आपकी खामोशी सच्चाई को उजागर करती है। ये बताती है कि आप में उससे ज्यादा गहराई थी जितनी उसने देखी, आप में उससे ज्यादा ताकत थी जितनी उसने मानी, आप उससे ज्यादा मूल्यवान थे जितना उसने आपके साथ व्यवहार किया। और वो अब इसे फिर से नहीं लिख सकती, क्योंकि जितनी बार वो कहानी को दोहराती है उतना ही उसे एहसास होता है कि उसने आपको कितना कम आंका था। ये एहसास सिर्फ चुपता नहीं, ये उसके आत्मविश्वास को बिखेर देता है, क्योंकि अगर उसे इतना यकीन था कि उसने सही फैसला लिया था, तो वो अभी भी आपके बारे में क्यों सोच रही है। और यही कारण है कि जब आप खामोश हो जाते हैं तो उसका अहंकार टूट जाता है। सच तो ये है कि ये बहुत दर्दनाक होता है। अगर वो किसी और के साथ होगी या आपसे प्यार भी नहीं करती थी, फिर भी वो आपको ही याद करेगी। लेकिन फर्क बस इतना है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप खुद में संपूर्ण हैं। धन्यवाद।